ईद के दिन बहुत मुश्किल होता है क्योंकि मैं इसलिए रिलेट कर सकती हूँ कि 2 साल पहले मैंने अपनी अम्मी को खोया, आपके तो अब 4 साल, मगर अम्मी की कमी ऐसी होती है जो शायद कभी नहीं पूरी हो सकती। देखिए आई थिंक मुझसे जब भी मैं बात करता हूँ इस पे मुझसे बात होती नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा ओब्वियसली हर इंसान होता है और मैं स्टिल बात करता हूँ अपने अम्मी से क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा मिस करते हो, मैं समझता हूँ कि दुनिया में वाहिद ऐसा इंसान है जिसके साथ मैं अपने दिल के बातें करता था, अच्छा बुरा, कुछ भी आपको तकलीफ़ हो, क्योंकि हमारी लाइफ भी अब ऐसी है कि क्रिकेट में आपके पास आपको अच्छा बुरा वक्त आता है, आपके ऊपर कोई भी हालात आते, तो एक अम्मी ऐसे इस दुनिया में अल्लाह ने पैदा किए कि उसके पास आप जाते हो, आपकी दुनिया के सारे गम दूर हो जाते हैं, आप अपने दिल की बात करते हो, आप जो है ना बिल्कुल खुले दिल से आप कुछ भी सोचते नहीं हो कि मेरी अम्मी है, आप 100% ट्रस्ट कर सकते हो, हर चीज़ कर सकते हो। तो मेरे ख़्याल से ओब्वियसली मिस तो मैं यही कहूँगा कि मैं जब भी गाँव जाता हूँ क्योंकि मुझसे जाया नहीं जाता वहाँ पे, जब मैं वो पुरानी चीज़ें देखता हूँ और जब वहाँ पे जाके वो दरवाज़े देखता हूँ जिन दरवाज़ों से वो बाहर आती थी और जहाँ पे ईद के बाद मुझे गले मिलती थी, वो सारी चीज़ें मतलब उस डर के वजह से मैं वहाँ जा नहीं सकती क्योंकि मुझे वहाँ पे बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और मेंटली जो है ना मैं बहुत स्ट्रगल करता हूँ वहाँ पे। तो ये भी एक होता है और ऑब्वियसली फिर ऐसे मौक़ों पे जिन मौक़ों पे आपकी बिल्कुल आंखों के सामने आती, लेकिन स्टिल मेरी ये आदत है कि मैं उनसे बात करता हूँ, लाइक बस अपना एक इमेजिन करके मैं उनसे बात अपने दिल के कर लेता हूँ। नहीं, ये तो बहुत ज़रूरी है और ये कनेक्टिविटी मेरे ख्याल से ये उम्र भर आपकी बनी रहेगी, ये कनेक्टिविटी। मगर कभी वो कहते हैं ना, आप जब नमाज़ पढ़ते हैं तो कभी नमाज में अल्लाह से शिकवा करते हैं कि थोड़ी देर तो और होता, मैं डेब्यू कर लेता, मुझे वो पाकिस्तान की किट में देखती। कभी मैं ये बातें बहुत करता था और ये बातें मैं बहुत ज़्यादा करता था और मैं इतना मैं आपको ये बात बता दूं कि मैं इतना मेंटली जो है ना वो स्ट्रेस में चला गया था कि एक टाइम पे तो जब मेरा डेब्यू हुआ तो मैं ऐसे बातें करने लग गया था कि जो मेरे कोचेज़ वगैरह मेरे रूम में आए हैं, मैनेजर मेरे रूम में आए, तो उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला नाराज़ हो जाते हैं आप किस तरह की बातें करें। तो उसके बाद क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया जो कि मैं बताता नहीं हूँ, ज़्यादातर मेरी कोशिश होती है कि मैं लाइक अपनी गम अपनी चीज़ें आप क्या दुनिया के सामने लाते हो, पर ये था कि 1 साल तक तो मैं दवाइयाँ लेते रहा क्योंकि मेरे जहन से वो चीज़ें निकलती नहीं जाती थी और फिर उसके अलावा मेरे दिमाग इतने को वीक हो गए कि अपनी घड़ी हाथ में पहनी में ढूंढ रहा होता था कि किधर है। और मैं अक्सर मेरे टीममेट्स को भी याद होगा अभी तक कि मैं कोई चीज़, उनको ये पता भाई नसीम है कोई ना कोई चीज़ भूल जाएगा, लेकिन मैं ऐसा था नहीं उससे पहले, डेब्यू से पहले, क्योंकि ये था कि चीज़ें याद रहती थी दिमाग की। दवाइयाँ मैंने इतनी चीज़ें इस्तेमाल की कि किसी तरह बस जो है ना मैं रिलैक्स रहा। और उसी में आपको दुनिया ने देखना ये होता है कि आप पाकिस्तान के लिए खेलो, आपने परफॉर्मेंस करनी है। बिहाइंड द सीन किसी ने थोड़ी एक दिन का था भूल गए, अब मेरे दिल से तो नहीं निकलता, मेरे दिमाग से तो वो चीज़ें नहीं निकलता। तो उसके बावजूद मेरे लाइफ में इंजरीज आते रहे क्योंकि जब आप मेंटली स्ट्रेस में होते हो, बॉडी आपकी उस तरह काम नहीं कर रही होती, तो ऑब्वियसली आप चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। नहीं, हम ईद के दिन कोई इमोशनल बातें नहीं करेंगे, कोई जज्बाती बातें नहीं करेंगे, खुशी खुशी की अच्छी सी बातें करेंगे, अच्छे लफ्ज़ों में आपकी अम्मी को भी याद करेंगे, आपके पेरेंट आपके फादर से भी मिलेंगे, आपके भाई से भी मिलेंगे। और जब हम बात करते हैं कि फैमिली का सपोर्ट कितना इंपॉर्टेंट होता है, नसीम से हमने बहुत मज़े की गुफ्तगू की, आप लोगों ने भी बहुत एंजॉय किया होगा, मगर जितना इंपॉर्टेंट रोल फैमिली का होता है, सपोर्ट सिस्टम का होता है, वो तो हम सबको पता है। नसीम की ज़िंदगी में, नसीम के करियर में उसकी फैमिली का कितना सपोर्ट सिस्टम स्ट्रॉन्ग था, फैमिली का कितना सपोर्ट था, वो आज हम जानेंगे क्योंकि हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं नसीम शाह के वालिद साहब और नसीम शाह के भाई सलीम भाई, है ना? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत है। ईद मुबारक आपको सबसे। खैर मुबारक। मैंने बहुत इंटरव्यूज में सुना कि आपको तो पता ही नहीं था कि नसीम ने कब क्रिकेट खेलना शुरू की और कब से जो है वो छुप छुप के जाने लगे क्रिकेट खेलने। कितनी मार पड़ी है नसीम को छुप के जाने पे और क्रिकेट खेलने पे। बैठो। असल में हमारा इलाका जो है दिल वो पसमानदा इलाका है, उसमें खेलों की कोई ग्राउंड वगैरह नहीं है, तो मेरा ये ख्याल था कि मेरे बेटी तालीम हासिल करे और तालीम की फोकस रखे, क्योंकि क्रिकेट का हमें कोई पहचान भी नहीं था कि क्रिकेट क्या है। मगर मैं इसको बता रहा हूँ कि अंग्रेज़ों का अकेले ही नहीं करो यही बता रहा था।
इतना भी पता मुझे नहीं था। तो फिर जब ये खेल रहा था रात को, कहीं रमज़ान में जा रहा था, मैं इनको जब दीवार पलांग करके घर आ रहा था, तो हमारा इलाका भी तो ख़तरनाक इलाका, ऐसा नहीं कि जैसे पुरअमन इलाका तो नहीं है लाहौर जैसा। तो हम इसको मार रहे थे फिर कि यार ऐसा नहीं करो, दीवार की तरफ नहीं आओ और रात को घर से नहीं निकलो। तो इस वजह से इसको मार पड़ रहा था। सारे नहीं बता देना बस थोड़े थोड़े। नहीं, मगर जो आपने वो कहा ना अंग्रेजों का खेल है, तो नसीम ने जब डेब्यू किया और नसीम जब ऑस्ट्रेलिया गया तो वहाँ कहीं कहीं नसीम को लगा कि ये सही बात थी, है ना? ऐसा हुआ? बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि स्टार्ट में तो ये समझता था कि बाकी जो ये लोग कह रहे हैं, हमें तो शौक़ बहुत ज़्यादा था कि हम किसी तरह क्रिकेट खेलें, लेकिन ये लोग अपने हिसाब से बोल रहे थे कि क्योंकि इनको लग रहा था कि क्रिकेट जो है ना ये एक फजूल सा खेल है और इन्होंने यहाँ से कहाँ पे ये लोग खेल सकेंगे। तो ये मेरे बड़े भाई इन्होंने भी काफ़ी मतलब इनको रिक्वेस्ट की कि अच्छा खेलता है, क्योंकि इनको भी लोग बताते थे कि यार अच्छा खेलता है। तो उस टाइम बोलते थे यार ये अंग्रेज़ों का खेल है। तो वो वैसे ही मजाकन मैंने फिर जब ऑस्ट्रेलिया में हमको रन्स पड़े बहुत ज़्यादा, ओबियसली वहाँ पे तो बंदा बहुत हाँ जी, तो मैंने कहा यार वाकई अंग्रेज़ों का ही खेल है लाइक मतलब मजाकन, बाकी तो नहीं, obviously, मैं उस डेब्यू के हवाले से ज़रूर आपसे बात करूँगी। बट सलीम भाई, आपका कितना सपोर्ट था नसीम के इस करियर को आगे बढ़ाने में? सबसे पहले तो आपने कब आपको लगा कि हाँ जी ये जो है ना ये खेल सकता है? ये गली मोहल्ले में तो देखें हर बच्चा, हमारे यहाँ शायद सबसे पहले बैट पकड़ता है और निकल जाता है बाहर खेलने के लिए, बट आपको कब लगा कि ये प्रोफेशनली खेल सकता है? जी ये बिल्कुल छोटा था, वहाँ पे गाँव में मतलब खेलता था बाकी बच्चों के साथ। तो वहाँ पे जितने भी लोग थे इनके साथ जो खेलते थे, इनके जो एज वाले थे वो कह रहे थे कि मतलब इसको, ये लड़का इसमें बहुत टैलेंट है, आप इसको आगे लेके जाओगे तो ये बहुत आगे जाएगा। तो उसके बाद अंडर 16 के ट्रायल हो रहे थे वहाँ स्वात में जी, तो ये मैं उधर लेके गया अंडर 16 ट्रायल के लिए। तो ये वहाँ पे जो इसने ट्रायल दी तो सबसे छोटा भी ये था और सबसे फास्ट बॉलिंग भी ये कर रहा था। तो वहाँ पे जितने भी क्राउड थे उसने हमें बताया कि यार ये लड़का बहुत आगे जाएगा। उस वक्त मुझे लगा, उससे पहले मैंने कभी इसको नहीं देखा था कि मतलब ये इतना फास्ट बॉलिंग करता है या इतना अच्छा है। लोग हमें कहते थे, लेकिन मैंने कहा यूँ कहते हैं तो चलो कोई बात नहीं। लेकिन वहाँ पे जब मैंने इनको देखा खुद तो मुझे उधर से आइडिया हो गया कि ये बहुत आगे जाएगा। उसके बाद फिर हम ये इधर लेके आए लाहौर में हमारा बिजनेस था। तो वो बिजनेस हमें इसको इधर लेके आए लाहौर, और उसके बाद अब्दुल कादिर एकेडमी में सलमान कादिर के साथ हम मिले। तो सलमान भाई ने हमें बहुत सपोर्ट किया और सलमान भाई ने भी हमें ये कहा कि ये लड़का मेरे साथ होगा, लेकिन आप हमारे साथ ये कर लेंगे कि ये इधर से नहीं जाएगा, अच्छा मतलब यहाँ होगा। तो हमें लगा कि यार इसके अंदर टैलेंट है।